नहीं मेन इन्होंने एक बार ये किया, बाद में ये कहते हैं शाम तक करते हैं ये कर लिया। हाँ तो पेंटा और दूसरी जो मेन थी वो एक बार कर दी, बाकी के सारा ये कहते हैं बाद में कर देंगे। इनकी अलग है, ये डॉक्टर साहब ले जाएंगे। हमारे पास इतनी है, इसकी इतनी है। नहीं, कल जैसे हमको खबर मिली मुखबिर खास से कि नशीली दवाइयों का बहुत बड़े स्तर पे आपको खेप मिल जाएगी और आप अगर उस जगह पे रेड करोगे तो एसपी साहब ने सीआईए की मदद से हम सब ने वहाँ पे रेड की, तो वहाँ लगभग 85,000 नशीली दवाइयाँ में वहाँ पे मिली हैं, जिसमें से 1700-1800 दवाइयाँ जो एनडीपीएस एक्ट के अंदर आती हैं, उसके अलावा जो 80,000 लगभग जो दवाइयाँ जो डीसीओ साहब को बुला के उनके समक्ष पेश की गई, जो उन्होंने बताया कि नशे के अंदर ये दवाइयों को अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर हम लेते हैं तो ये नशे का ड्रग्स का एक अल्टरनेट है। तो इस तरीके से कल हमारे सिरसा पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमने समाज को सुधारने के लिए इतना अच्छा काम किया। सर कौन लोग हैं जो ये कारोबार कर रहे थे? पहले भी इनके खिलाफ कोई इस तरह के एफआईआर वगैरह दर्ज है? क्या प्रोफाइल है सर? ये अपने प्रदीप नाम का बंदा था और सन ऑफ जनक, जो कांडा कॉलोनी के अंदर रहता था, उसके खिलाफ ऑलरेडी भी 2-3 पर्चे हैं। उसके पास पहले एक मेडिकल था मलेका गांव के अंदर और वो मेडिकल सीज हो गया था ये दवाई बेचने के कारण, और अब अपने घर से दवाइयाँ बेचने की मतलब कमाई सप्लाई कर रहा था। ये सप्लाई अभी हमारे लिए एक अभी हम उसका इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम ये चीज़ बता पाएंगे। अभी रिमांड लेने के बाद ही हम आप सबको ये चीज़ डिस्क्लोज कर पाएंगे। तो सर कब से ये काम कर रहा था ये वाला? नहीं, अभी तो इससे हम रिमांड लेंगे और एक पूछताछ करेंगे, जिसके बाद हमें पता चलेगा कितने दिन से ये काम कर रहा था। परंतु जैसे मैंने पहले बताया, इसके खिलाफ ऑलरेडी 2-3 पर्चे हैं नशीली दवाई और नशीली काम करने वाले, तो इसलिए अब कल इसके ऊपर रेड की गई और हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। बेचता कैसे था जी? डिलीवरी करता था या घर से ही बेचता था? नहीं, ये घर से बेचता था। बंदे इसके अकाउंट के अंदर पैसे वैसे डाल देते थे और फिर घर से बेचता था, या बंदे इसको कैश दे के जाते थे। वो सब इन्वेस्टिगेशन, जैसे हमारे एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, हम पुलिस रिमांड हासिल कर लेंगे, उसके बाद मैं आप सबको इन चीज़ों के बारे में क्लियरली बता पाऊंगा। सर जिस तरह से आपने बताया कि ये मेडिकल पहले मलेका में चलाता था जी, तो मेडिकल जो संचालक है उसके बाद फिर ये नशा बेचने लग गया, तो और जो मेडिकल्स हैं उन पे भी इस तरह की रेड की जाएगी कि जो है प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं वो ना बेचे, क्योंकि मेडिकल नशा है वो ज़्यादा इन दिनों पर चलन? मैं आप सब मीडिया के माध्यम से हमारे टाइगर हरियाणा डीजीपी साहब का मैसेज आप सबको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा नशे के ऊपर 0 टॉलरेंस है, हम नशे को किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। हमने पहले सारे मेडिकल वालों को यहाँ पे बुला के एसपी साहब ने मेरे ऑफिस के अंदर ही, यहाँ एडम ब्लॉक के अंदर ही मीटिंग ली थी, उनको समझाया था। तो उन्होंने एक बार कहा, वहीं मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा सर एक बार हमें वार्निंग भी दीजिए, कल को कोई गलत काम करते हो। तो मैंने वहाँ बीच में बोला था, मगर कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, आज आपको वार्निंग देने के लिए यहाँ पे बुलाया है। तो अभी मैं सारे जो अपने भाई बंद हो जो मेडिकल का काम करते हैं, उन सबको मैं अच्छे तरीके से साफ शब्दों में समझा दूँ कि आगे से ऐसी चीज़ को बख्शा नहीं जाएगा, और पुलिस इसके प्रति बहुत सख्त है। और आप पुलिस के बारे में जानते हो, पुलिस एक बार जिसके पीछे पड़ जाती है उसको छोड़ती नहीं है। तो अब डीजीपी साहब के सख्त ऑर्डर हैं और एसपी साहब बार बार टीम गठित करते हैं। हम हर एक गांव का दौरा करने लग रहे हैं, और जो बंदे नशा करते हैं हमें उन बंदों का एक बंदे का पता है वो नशा करते हैं। लेकिन आजकल जैसे ये नशा तस्कर बहुत तेज़ हो गए हैं, तो पुलिस को अपनी कार्रवाई और बढ़ानी पड़ेगी। और जैसे हमारी पुलिस, हमारी अब प्रायोरिटी बेसिस ये है, 2 चीज़ों में पुलिस प्रायोरिटी बेस पे काम कर रही है। एक तो नशे को रोकने के लिए, एक सेकंड जो इमिग्रेशन फ्रॉड होता है उसके ऊपर सिरसा पुलिस अब जोर का काम कर रही है। तो ना तो हम इमिग्रेशन फ्रॉड को छोड़ेंगे और ना ही हम नशे वाले को छोड़ेंगे। कोई कितना ही तेज़ बन ले, पुलिस से तेज़ कोई भी नहीं है, और हम उनको पकड़ेंगे और उनको सलाखों के पीछे देंगे। जैसे आपने कल ये नशा तस्कर पकड़ा है, ऐसी छोटी मछलियाँ पहले भी बहुत बार पकड़ी गई हैं, लेकिन बड़े जो मगरमच्छ हैं इनके पीछे जिनके हाथ हैं उन तक पुलिस अभी तक नहीं पहुँच पाई। लेट मी करेक्ट यू, ये कल वाला जो पकड़ा है ये छोटी मछली नहीं है। 85,000 के लगभग दवाइयाँ मिली, उसे 85,000, तो ये कोई छोटा नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे हमने पहले पकड़ा था किसी के पास 100 गोली थी, 200 गोली, उसको आप छोटी मछलियाँ बोल सकते हो, लेकिन ये छोटी मछली नहीं है। तो ये बड़ी मगरमच्छ कहा जा सकता है? बिल्कुल। ये आप एक मेरी बात सुनो, अगर आपको मैं आप सबको फोटो शेयर कर दूंगा, पूरा एक टेबल भरा था दवाइयों का, और डीसीओ साहब ने देख के बोला कि ये तो इसको गिनने में ही काफ़ी घंटे लगे हमें।
कल दिन से शाम हो गया हमको गिनते दवाइयाँ, कई घंटे लगे, काफ़ी घंटे लग गए हमको। और उसकी वाइफ जो थी उसने भी हमसे रिक्वेस्ट की कि सर हमको छोड़ दो। बोला नहीं, पहले हमने आपको समझा दिया था लेकिन आप मानने नहीं, तो इसलिए अब आपको इसके कानूनी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कीमत कितनी है सर इसकी? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कीमत तो ये है, अगर मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं इसको, तो अगर एक पत्ता मान लीजिए 10 रुपये का लाता है, तो अगले की भूख देखकर वो उसको बेचता है। अगर हम उससे कहेंगे कि भाई दे दे, तो मान लो 10 का पत्ता 20 में भी दे देगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा ही हमारे को लग रही है तो 200 में ही देगा। तो उसकी इस तरीके से कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो एक सिचुएशन को देखकर वो बेचता था। उसने हमें ये चीज़ बताई है कल। यहाँ मेडिकल नशे की बात हो रही है सर। रोडी में 2 महीने के अंदर 5वीं मौत आ गई है, एक 19 साल के युवा की मौत हुई है। इसको लेकर रोडी पे क्या कार्रवाई चलेगी? डीजीपी साहब की टीम भी गई थी, जागरूकता भी किया था, उसके बाद मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं लिया। आपको ये सब समझना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया था ये चीज़ें, कि जब तक ये एक जन आंदोलन नहीं बनेगा, आप सब लोगों को जागरूक करोगे। किसी का बच्चा आज नशा कर रहा है तो उसको हम बच्चे को नशा छुड़वाएंगे। जब तक ये एक जन आंदोलन नहीं बनेगा, जब तक हमें कामयाबी कम मिलेगी। हम तो अपना काम करते रहेंगे। हम डेली कोई चिट्टे का दे रहे हैं। अभी पीछे हमने सुल्फा पकड़ा था, कभी हमने अफीम पकड़ी, कभी हम भांग पकड़ी। हम तो अपनी कार्रवाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं, परंतु जब तक ये एक जन आंदोलन नहीं बनेगा, अगर आप ये समझते हो कि पुलिस ही सारे काम कर दे, पुलिस सारे काम नहीं कर सकती। आप सबको लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और जैसे किसी का बच्चा नशा कर रहा है तो उसके पेरेंट्स को बताया जाए, भाई तेरा लड़का नशा कर रहा है, कल को इसके कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा हार्ड होंगे, कल को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इसको अंदर कर दे, ये आपके बेटे को डेथ तक हो सकती है। तो हम जब ये चीज़ें लोगों को समझाएंगे, जब जाके लोग जागरूक होंगे। और हमने बहुत ज़्यादा लोगों को समझा लिया है, अब हम समझाएंगे नहीं, अब सिर्फ कानूनी कार्रवाई बची हुई है उनके ऊपर। सर पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि युवक मेडिकल नशे की तरफ बढ़ रहे हैं सर? पेरेंट्स से, जैसे आप लोग मेरे पास पिछली बार भी आए थे, मैंने पेरेंट्स से अपील भी की थी। मैं कहा भाई अपने बच्चों के ऊपर एक स्ट्रिक्ट नज़र रखने की ज़रूरत है हमको। हमारा बच्चा कहाँ बाहर जाता है, रात के 10 बजे आ रहा है, उसके दोस्त कौन से हैं, कहीं गलत संगति में तो ना पड़ गया है। तो हम बार बार ये चीज़ समझा चुके हैं। हमारे ADG साहब भी आए थे, उन्होंने भी अपने भाषण के अंदर ये चीज़ें बताई कि भाई माँ बाप को जागरूक होना पड़ेगा और भाई बंधुओं को जागरूक होना पड़ेगा कि भाई मेरा भाई अगर मेरा भाई ये है, ये नशा कर रहा है, तो मैं इसका दुश्मन हूँ, अगर मैं इसको सुधारूंगा नहीं तो ये चीज़ मैं लोगों से अपील दोबारा भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई अगर आपका कोई भाई बंधु नशा कर रहा है तो उसकी पुलिस सहायता लीजिए। पुलिस आपके साथ 24 घंटे मौजूद है, हमारे नंबर 24 घंटे खुले रहते हैं। तो आप किसी भी चीज़ की मदद चाहिए तो आप हमारे पुलिस प्रशासन से लीजिए, आप सिविल डिपार्टमेंट से लीजिए। लेकिन नशे के लिए अगर आप ये बोलते हो कि हमें कोई मदद नहीं, तो ये बात आपकी गलत है। हम 24 घंटे मदद के लिए तैयार हैं। जो सिग्नेचर जैसी जो टेबलेट्स आप बता रहे हो, जो NDPS एक्ट के तहत नहीं आती सर, जी, उसको लेके आगे क्या प्रोसेस चल रहा है? क्योंकि उसमें तो बंदा क्लियर निकल जाता है। कल हमने 1770 गोलियाँ पकड़ी हैं, जो लोरेज़पाम और एल्पेराजोलाम की गोलियां हैं, जो NDPS के अंदर आती हैं। और उसके अलावा जो गोलियां पकड़ी, नशीली गोलियां, टेपेंटाडोल, प्रेगबैलिन, अर्जोपिकलोन और सिग्नेचर, ये दवाइयां, तो ये DCO साहब के पास ये दवाइयां दी हैं हमने। और उसके खिलाफ जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई उनके रूल के अंदर होगी, उस तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये कई बार बात सामने आई है, DC साहब ने भी ये बात कही कि ये एक्ट में नहीं आती और इसका बेनिफिट है ना सामने वाले को मिलता है। तो इसको लेके क्या कोई अलग से कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से भी चलेगी? नहीं, इस तरह की दवाओं पर किस तरीके से रोक लगाएं? हमने जागरूकता अभियान चला लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए बता चुके हैं, ठीक है। अब ये दवाइयाँ, मैंने कल डॉक्टर साहब से पूछी कि दवाइयाँ गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इनको एक लिमिटेड मात्रा में खाया जाए। अब पैरासीटामोल है जिसको हम बुखार के लिए खाते हैं, अगर वो 10 गोली खा ली, 20 गोली खा ली, तो कुछ ना कुछ तो आपके शरीर के अंदर अफेक्ट करेगी। और कल मेरे को यही पता चला कि जैसे हम आयोडेक्स है, कोई दर्द हो जाए, जैसे मैं खिलाड़ी रहा हूँ, कोई दर्द हो जाए तो आयोडेक्स लगा लेते हैं, तो उससे ठीक रहता है हमें दर्द। और अगर आप आयोडेक्स को ब्रेड पे लगाए खा लेंगे तो आयोडेक्स से नशा होगा। तो अब कल मेरे को ये चीज़ें पता चली हैं। तो हर एक चीज़ का एक अच्छा पहलू भी और एक बुरा पहलू है। और ये जो नशा करते हैं, जो मानसिक रूप से नशे से बीमार जो लोग हैं, वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। वे जो समाज की भलाई के लिए, जो लोगों की भलाई के लिए, हेल्थ सुधारने के लिए जो दवाइयाँ बनाई थी, उसको ज़्यादा मात्रा में खा के इस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। कोई शिक्षा पुलिस का नंबर शेयर करना चाहोगे सर, जिसपे नशा तस्कर की सूचना दी जा सके? 88 140 11 606। ये हमारे CIA इंचार्ज हैं प्रेम, और कल इन्हीं की बदौलत हमने नशा पकड़ा है। तो आप कभी भी इनको फ़ोन कीजिए, आधी रात फ़ोन कीजिए। कोई नशा ले रहा है, कोई चिट्टा ले रहा है, कोई अफीम ले रहा है, कोई बुक्की ले रहा है, कोई चूरा ले रहा है, कितने भी तरीके कोई नशा ले रहा है, या जिसके ऊपर हमें शक है,
तो आप इनसे संपर्क कीजिए। रात को पूरे 24 घंटे पुलिस आपके साथ है, बशर्ते आप सब लोग नशे में हमारी मदद कीजिए। कुछ वार्निंग देना चाहेंगे तस्करों को, सब कुछ मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो इस तरह की? कई बार मैं ये समझा चुका हूँ और मैं आखिरी बार अब ये बता रहा हूँ, डीजीपी हरियाणा, टाइगर हरियाणा अपने कपूर साहब ने क्लियरली बता दिया है और एसपी साहब ने उनके दिशा निर्देश से हमारी पुलिस को भी क्लियरली समझा दिया है। ये चीज़ें साफ शब्दों में हो गई कि भाई नशे के ऊपर 0 टॉलरेंस है। और जो बड़े तस्कर जो मेरी इस वीडियो को सुन लें उसको ध्यान से समझ लें इस चीज़ को कि या तो हरियाणा छोड़ जाओ या नशा छोड़ दो। 85,000 गोलियां पकड़ना में से बहुत बड़ी है सर। कहाँ से आती है सर इतनी गोलियां आती है? ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एक बार हम उसका रिमांड लेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करके आप सब कोई चीज़ बता सकते हैं। ये टीम को भी सम्मानित किया जाएगा जी? नहीं, जैसे हमारी टीम है, ये अपना अरजीत है, ये सुमित है, ये प्रेम है, तो मैं एसपी साहब से इस चीज़ को पक्का रिकमेंड करूंगा। और एसपी साहब भी इस चीज़ के बारे में बहुत सकारात्मक है कि भाई जो भी पुलिसकर्मी अच्छा काम करता है उसको रिवार्ड दिया जाता है। तो अब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो एसपी साहब डीजी साहब को लिखेंगे कि भाई इन सबको रिवार्ड दिया जाए, तो फिर इनको रिवार्ड दिया जाएगा। ठीक है सर।